यदि आप भी भारतीय वायुसेना अर्थात कि इंडियन एयरफोर्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक शानदार अवसर आया है और इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर के तहत आपके लिए बहाली के लिए यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट जारी कर दिया गया है। समझेंगे पूरा अपडेट क्या है, कौन कौन छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है आपका, लिमिट वगैरह और पूरा एग्जाम का पैटर्न अर्थात कि ऑफिशियल अपडेट में जो जो बात है सभी बात को पूरे डिटेल में हम लोग समझ लेंगे, ताकि अगर इन सभी क्राइटेरिया को आप पूरा कर रहे हैं कितना सैलरी वगैरह मिलेगा अर्थात कि वेतन वगैरह आपको कितना मिलेगा, 4 साल का ये पूरा जॉब है आपका तो 4 साल में कितना पैसा आपको टोटल मिलेगा, आपके खाते में कितना पैसा आएगा, जो भी क्राइटेरिया है पूरे क्राइटेरिया एग्जाम कैसे होगा, ताकि पूरा समझने के बाद आप डिसाइड कर पाए कि हाँ आपको इसके लिए आवेदन करना है कि नहीं। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, अगर आप भी भारतीय वायुसेना अर्थात कि इंडियन एयरफोर्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले बात की अग्निवीर के तहत बहाली होने जा रहा है। यहाँ पे देखिए 27/7 से अर्थात कि इसी मंथ में 27 से पोर्टल ओपन होगा, आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो ऑनलाइन कब से शुरू होने जा रहा है? 27 तारीख से। लास्ट डेट क्या है कि तो 17/8 तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एग्जाम फी वगैरह 17/8 तक आप जमा कर सकते हैं। एग्जाम डेट सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एयरफोर्स वगैरह में महत्वपूर्ण होता है एग्जाम। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है वो भी आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे, मतलब कि शारीरिक मापदंड क्या क्या मांगा जा रहा है। तो एग्जाम होगा आपको 13/10 के दिन, देख लीजिए यहाँ पे डेट वगैरह सभी आ गया है। एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले उपलब्ध कराया जाएगा, तो डेट पे ध्यान से समझ के रखिएगा अगर आपको आवेदन करना है तो। कितना शुल्क वगैरह लग रहा है तो आप चाहे किसी भी कास्ट कैटेगरी से हैं आपको शुल्क जो है फॉर्म भरने के लिए 250 रुपया देना होगा, ठीक है। ऑनलाइन माध्यम से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। चलिए महत्वपूर्ण बात पे हम लोग फोकस रहते हैं। एज लिमिट क्या है ध्यान से समझेंगे, अर्थात कि कितने एज लिमिट वाले छात्र छात्राएं इस अग्निवीर के तहत जो आपका आया है इंडियन एयरफोर्स में वैकेंसी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका मिनिमम एज 17 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपका 21 साल होना चाहिए। अगर आपका मार्कशीट पे 10th या 12 के मार्कशीट पे आपका डेट ऑफ बर्थ 27/6/2003 से 17/12/2006 के बीच में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा आपका डेट ऑफ बर्थ इसी के बीच का होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सभी चीज ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए अभी इसमें जो है पोस्ट वगैरह मतलब कि जारी नहीं किया गया है, ठीक है, कि मतलब कि कितना सीट पे वैकेंसी है सीट वगैरह अभी नहीं जारी किया गया है। आगे एयरफोर्स की तरफ से अपडेट आएगा तो उसकी जानकारी हम आपको दे देंगे। अभी देखिए कुल सीट एन यहाँ पे बता रहा था कि सीट वगैरह जारी नहीं किया गया है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कौन सा डिग्री होगा तो आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप आईएससी पीसीएम ग्रुप से अर्थात कि इंटरमीडिएट ऑफ साइंस पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़ाई किए हैं और अंग्रेजी में 50% आपका अंक है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। या आप न्यूनतम 50% अंक के साथ इंजीनियरिंग की है, ये सभी ब्रांच से जो देख रहे हैं इन सभी ब्रांच से अगर इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है या डिप्लोमा वगैरह कोर्स में डिप्लोमा वगैरह आप कोई भी कोर्स किए हैं 3 वर्षीय तो, लेकिन अंग्रेजी में बस क्राइटेरिया है 50% अंक आपको चाहिए, ठीक है। 50% अंक का इसमें अंग्रेजी में बात दिया है तो ये सभी डिग्री है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या सिर्फ साइंस वाले ही भरेंगे तो एयरफोर्स में 2 ग्रुप होता है, एक में साइंस वाले जानते हैं और एक में किसी भी स्ट्रीम से आप पढ़ाई किए तो जा सकते हैं। तो दोनों ग्रुप का संयुक्त वैकेंसी है। तो मान लीजिए टेक वाला में तो साइंस वाले लोग जाएंगे जो इंजीनियरिंग वगैरह वोकेशनल कोर्स वगैरह किए डिप्लोमा वगैरह किए, लेकिन उसमें अगर आप मान लीजिए साइंस से नहीं पढ़े आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई किए हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा गया कि यहाँ पे अन्य विषय की पात्रता, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्यूनतम 50% अंक के साथ अगर इंटरमीडिएट की आप पढ़ाई की है और अंग्रेजी में आपका 50% है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कि साइंस के अतिरिक्त भी किसी विषय से आप पढ़ाई की इंग्लिश में आपका 50% अंक है तो इसके लिए आप एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। देखिए आपका हाइट वगैरह यहाँ पे ऊंचाई बताया जा रहा है कि न्यूनतम 152 सेंटीमीटर 152.5 अर्थात 152.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, ठीक है। और चेस्ट वगैरह तो नॉर्मल जिस तरह हम रखते हैं इस तरह, और कितना आप फुला सकते हैं तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हाइट एक क्राइटेरिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। 152 सबके लिए है, आगे कुछ छूट वगैरह मिलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी जो सबके लिए है उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये आपका हुआ डिग्री अर्थात कि आप 12 समझिए पास कर चुके हैं या 12 के समक्ष आपके पास कोई भी डिग्री है, इंग्लिश में 50% आपका अंक है तो इसके लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो सभी प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका जीवन बीमा का कवर मिलता है अर्थात कि जब तक आप इसमें हैं मतलब कि जब तक आप इसमें जॉब कर रहे हैं उसमें अगर आपको कुछ हो जाता है तो
48 लाख का LIC वगैरह आपके नाम से करा दे। देख ले रहे हैं 48 लाख का यहाँ पे आपको LIC कवर भी मिलता है जीवन बीमा। आपको एक स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा सेना की तरफ से कि आप स्किल्ड पर्सन है, अर्थात कि आपको सेना वगैरह में आप 4 साल काम किए तो वो भी सर्टिफिकेट के आधार पे अनेक प्राइवेट एजेंसियों में आपको जॉब का ऑफर मिल सकता है। फिर यहाँ पे बताया गया कि छुट्टी तो वार्षिक अर्थात एक साल में आप 30 दिन छुट्टी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका कुछ भी बीमारी वगैरह है तो आप उसका मेडिकल रिपोर्ट वगैरह जमा करेंगे तो इसमें छूट और 30 से ज्यादा भी आपको छुट्टी मिल सकता है। आगे एयरफोर्स का परमानेंट जो वैकेंसी जाएगा या ग्रेजुएशन वगैरह आप कर लेंगे, आगे किसी और पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो उसमें भी आपको छूट वगैरह मिलेगा। तो ये सभी अग्निपथ वैकेंसीज के बेनिफिट्स आपको बताए जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे बता देते हैं कि कितना साल में, बोला 4 साल का ये जॉब होता है, 4 साल का नौकरी है, किस साल कितना रुपया आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप पे एक अग्निवीर एयरफोर्स वालों पर कितना गवर्नमेंट खर्चा करेगा। तो पहला साल आपको 30,000 रुपया आपका मंथली पैकेज रहेगा और लेकिन उसमें से आपके हाथ में आएगा 21,000 रुपया। 9,000 रुपया आपका चला जाएगा किसमें, तो 30% इसका 9,000 हुआ तो ये चला जाएगा कहां पे, तो आपका अग्निवीर करप्स फंड में। और यही सब पैसा जोड़कर इसमें गवर्नमेंट कुछ मिलाकर आपको आगे जब भी आप रिटायर करेंगे तो उस समय आपको देगा, ताकि उस समय आप मान लीजिए 4 साल का जॉब है, 4 साल बाद आप क्या करेंगे तो उस समय आप इस सभी पैसा से कुछ भी कर सकते हैं अपने लिए। तो 30,000 पहला साल आपको वेतन मिलेगा 12 मंथ, उसमें से 21,000 आपके खाते में आएगा आपके हाथ में, बाकी उसमें फंड में चला जाएगा। दूसरे साल आपको 33,000 रुपया आपका पर मंथ बनेगा, लेकिन उसमें से 23,100 रुपया आपके खाते में आएगा, 9,900 उस फंड में चला जाएगा। तीसरे साल आपको 36,500 रुपया आपका वेतन रहेगा, 25,580 रुपया आपके खाते में आपके हाथ में दिया जाएगा, 10,950 रुपया फंड में चला जाएगा। चौथे साल आपका वेतन हो जाएगा 40,000 बढ़ के 30,000 से 40,000, 28,000 आपको मिलेगा, 12,000 इस फंड में चला जाएगा। ठीक है, फिर आगे बताया गया कि भारतीय वायुसेना में अग्निवीर के रूप में 4 साल के बाद निकास, 4 साल के बाद वहां से आप बाहर होंगे तो सेवानिधि पैकेज के रूप में आपको 11.71 लाख रुपए, मतलब कि आप जब रिटायर करेंगे तो 11 लाख आपको रिटायरमेंट मिलेगा। और कौशल प्राप्त प्रमाण पत्र आपको एक बोला शुरू में सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके आधार पे आगे आप बताएंगे कि हम ट्रेंड एयरफोर्स है, भले हमारा नौकरी खत्म हो चुका है लेकिन आगे उसके आधार पे आप कहीं पे जॉब वगैरह प्राइवेट सेक्टर में भी प्राप्त कर सकते हैं। 25% तक भारतीय वायुसेना के नियमित कैडर में नामांकित किया जाएगा, अर्थात जितना भी अग्निवीर बहाली होगा उसमें से 25% छात्र, मतलब 100 में से 25 छात्र छात्राओं का परमानेंट उसमें कर दिया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि अंदर आप किस रूप में ड्यूटी की, आपका कौशल वगैरह क्या है उस पे। टोटल आपको वेतन यहाँ पे 5.2 लाख रुपया आप पे सरकार खर्च करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेतन वगैरह आपने समझा। यहाँ पे देखिए आपको बताया जा रहा फॉर्म कैसे बनेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो ये सभी आप यहाँ पर आकर, मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ पर आकर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे अप्लाई का लिंक वगैरह है। अब चलिए नोटिफिकेशन में क्या और सब बात कहा जा रहा है, तो कुछ सामान्य सा क्राइटेरिया मैंने बताया। तो डाउनलोड नोटिफिकेशन है, चलिए हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से मैंने क्लिक किया, arjobportals.com वेबसाइट है, यहाँ पे भी आकर सभी जानकारी ले सकते। देखिए डाउनलोड होकर ओपन हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा इसका क्वालिटी कम है लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर बताया गया है कि कोई भी इसमें घूस वगैरह नहीं चलता, तो कोई आपसे बोल रहा है कि इतना रुपया दो मैं तुम्हारा करा दूंगा, तो रुपया वगैरह आपको नहीं देना है। फिर आगे वहीं से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह डेट बताया जा रहा है, जो हम लोग चर्चा यहाँ पे कर चुके हैं। कौन कौन विद्यार्थी कर सकते हैं, तो साइंस स्ट्रीम वाले कोई भी विद्यार्थी कर सकता है जिसका इंग्लिश में 50% नंबर आया हो। देख लीजिए 12 उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए है। यहाँ पे आगे की तरफ बताया जाए कि कितना हाइट वगैरह चाहिए, तो मेल कैंडिडेट के लिए वही जो मैं बताया कि 152.5 और फीमेल के लिए 152। ठीक है, और सब स्टेट के लिए कुछ छूट मिलता है, वो यहाँ पे आकर आप पढ़ लीजिएगा। कितना सैलरी वगैरह मिलेगा यहाँ पे भी दिया गया, जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर इंश्योरेंस वगैरह के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट क्या है, कहाँ कहाँ मान्य रहेगा। अब देखिए यहाँ पे टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो परीक्षा होगा सबसे पहले, जिसका डेट मैंने बताया पहले, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे 60 मिनट का होगा साइंस सब्जेक्ट का टेस्ट। जो भी छात्र पीसीएम वगैरह किए फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो 10+2 लेवल का सिलेबस रहेगा, 12वीं के सिलेबस से प्रश्न आएंगे। एग्जाम का सिलेबस से अलग बात है, अभी हम लोग मेन क्राइटेरिया की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम वगैरह के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो कौन सा एग्जाम होगा, क्या सिलेबस है, इसकी हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। यहाँ पे मैं फिर से आपको ऑफिशियल अपडेट दिखा दे रहा हूँ। दौड़ वगैरह है, मतलब फिजिकल, जो आप जब एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो क्या क्या आपको करना होगा, तो यहाँ पे देखिए 1.6 किलोमीटर का दौड़ है। मेल कैंडिडेट को 7 मिनट में क्वालिफाई करना है, फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट में। ठीक है, यहाँ पे ये सब क्राइटेरिया है दौड़ का, फिजिकल का। 10 पुशअप करना है मेल कैंडिडेट को 1 मिनट में, पुशअप आप समझ रहे हैं।
10 सीट अप करना है, अर्थात कि उठक बैठक आपको 1 मिनट में, 20 स्क्वाट्स करना है 1 मिनट में। और फीमेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ 10 सीट्स अप है, उठक बैठक है 1 मिनट 30 सेकंड में, और 15 स्क्वाट 1 मिनट में। ठीक है, पूरा क्राइटेरिया, वेतन वगैरह में पूरा डेट वगैरह आपको बता दिया हूं। अब अगर आपके मन में प्रश्न है कि हाँ इसका सिलेबस क्या है, पूरा डिटेल सिलेबस किस किस चैप्टर से प्रश्न आएगा, अगर आप इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो, और ये सभी दौड़ वगैरह के बारे में, आगे एग्जाम का कट ऑफ वगैरह कितना जा सकता है, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो एक अलग विषय पूरा विस्तृत हम लोग चर्चा कर लेंगे। बाकी सब जानकारी पूरा ऑफिशियल अपडेट अगर आपको पढ़ना है, और जो मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाया वो अगर आपको डाउनलोड करना है तो अपने मोबाइल फोन से आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके जो नाम लिखा हुआ आ रहा है AR जॉब पोर्टल, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा स्पेलिंग, वही नाम आपको टाइप करके सर्च करना है, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगा arjobportals.com। यहाँ पे देख लीजिए, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आकर हर तरह के अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो उस पूरे नौकरी का अपडेट होगा। अब यहाँ पे देखिए लेटेस्ट जॉब में यहाँ पे सबसे ऊपर है एयरफोर्स अग्निवीर का, यहाँ पे तो यहाँ से देख सकते हो, और जो वैकेंसी जाता है यहाँ पे सभी वैकेंसी, एडमिट कार्ड आएगा तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे, रिजल्ट वगैरह यहाँ से चेक करेंगे, पूरा यहाँ पे जानकारी है। जो आने वाला नौकरी है उसमें भी मिला जाएगा आपको, इंपोर्टेंट अपकमिंग जॉब आने वाला है अभी, तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स, तो कहीं पे भी आपको आकर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अग्निवीर एयरफोर्स के बारे में जो भी मैं जानकारी देता पूरा जानकारी यहाँ पे देखिए आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगा, डेट वगैरह सभी चीज यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया, तो आकर खुद से पढ़ सकते हैं, कितना श्रेय वगैरह मिलेगा, लिंक एक्टिव होगा तो यहीं से आप आवेदन कर पाएंगे। जो ऑफिशियल अपडेट था यहीं से हम लोग डाउनलोड किए थे, तो यहाँ से आकर आप डाउनलोड करके पूरा जानकारी ले सकते हैं। तो शानदार मौका है अगर आप एयरफोर्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। अग्निवीर के तहत वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हो चुका है, पूरा जानकारी arjobportals.com वेबसाइट पे आके यहाँ से पढ़ लीजिए, और अपडेट चाहते हैं विस्तृत इसका जानकारी तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए यहाँ पर आकर पूरा ऑफिशियल अपडेट से अपने से भी पढ़ के आप समझ सकते हैं क्या क्या जानकारी मांगा जा रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।